उपस्थित सभी धर्मानुरागी बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर दिगंबर समाज संघर्षरत है और यह समाज अपने तीर्थंकर पार्श्वनाथ की वीतरागी मुद्रा को अक्षिण्ण बनाने के लिए अपना वर्षों से जो संघर्ष करती चली आ रही है, उसी वीतराग मुद्रा के लिए आज भी हम सब संघर्षरत हैं। भक्ति की आग लगाने वाले, 2 घंटे में आग लगाने वाले लोग भक्ति की आग लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, भक्ति की गंगा बहाई जाती है। भक्ति की का सरोवर में डुबकियां लगाई जाती हैं, भक्ति के समुंदर में अवगाहन किया जाता है, लेकिन भक्ति की आग कभी नहीं लगाई जाती है। भक्ति की आग नहीं लगाने से ही भगवान की भक्ति होती है। भक्ति के लिए एक मूर्ति हमारे सामने होती है, जिनबिंब होता है, जिस जिनबिंब में निराकार निराभरण पना होना आवश्यक है। आचार्य पूज्य पाद जी ने अपनी चैत्य भक्ति में लिखा है निराभरण निर्भासुरम, अर्थात उनका कहना यह है कि जितने भी हमारे आभरण होते हैं वो सब राग के प्रतीक होते हैं, और जिनके लिए मोक्ष लंगोटी में मिलने वाला है, कपड़ों में मिलने वाला है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव और दिगंबर परंपरा यह कहती है कि यदि हमने कपड़ों को पहन रखा हो या कपड़े हमारे अंदर हों, तो याद रखना कपड़े के रहते हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में कहा है, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, और नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। इसके सिवा अपरिग्रह के सिवा कुछ नहीं होता है। लेकिन भगवान को परिग्रही बनाने के लिए जिनका संकल्प है, जो भूल गए कि इनके एक गुरु कहते हैं कि भगवान की मूर्ति जब भी होती थी नग्न ही होती थी, प्राचीन मूर्तियां, और अर्वाचीन मूर्तियों में ही कपड़े के निशान बनाने की बात आई है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हम उस पूरा प्राचीन परंपरा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस प्राचीन परंपरा में नग्नत्व था, दिगंबरत्व था, और हमारे दिगंबर की मूर्तियों को लेकर के हम छीना झपटी तीर्थ की जा रही है। एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि तीर्थ की छीना झपटी क्यों की गई। इतिहास सत्य है कि 12 का वर्ष के अकाल के बाद इस पंथ की, श्वेतांबर पंथ की उत्पत्ति हुई, और जब इस पंथ से पूछा गया कि आपका यदि पंथ प्राचीन है तो आपके पंथ के तीर्थ कौन कौन से हैं, उसी समय से तीर्थों को झड़पने बनाने के लिए जिन प्रभु सूर्य श्वेतांबर साधु ने विविध तीर्थ कल्प नाम का ग्रंथ लिखा, और उस तीर्थ कल्प ग्रंथ के अनुसार ही तीर्थों को परिवर्तित करने की कोशिश की गई, और हम लोग उस परिवर्तन के मोह में फंसते चले गए, क्योंकि दिगंबर लोग हर तीर्थ को अपना ही मानते रहे, कागज में और कानून की कलम से कभी भी उन्होंने अपना बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका यह सोच रहा कि यह तीर्थ तो हमारा ही है, हमसे कौन ले लेगा। लेकिन मैनेजमेंट के नाम पर, प्रबंधन के नाम पर तीर्थ हड़पने की नीति चली आई, या तो प्रबंधन के नाम पर हड़पी गई या खरीदने की कोशिश भी की गई तीर्थों को पैसे के बल पर। लेकिन हम ये बात कह देना चाहते हैं कि पैसे के बल पर आप तीर्थ तो अपना कर सकते हैं, परंतु मोक्ष मार्ग और मोक्ष अपना नहीं कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग की जब भी प्राप्ति होगी तो आपके लिए सिर्फ दिगंबरत्व से ही होगी। अतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिरपुर की तीर्थ रक्षा के लिए सभी दिगंबर लोग
अपनी उपस्थिति दें और आपकी उपस्थिति ही इस तीर्थ की रक्षा के लिए महान अवदान होगा, आपका महान दान होगा। और यह आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद करेंगी कि किसी ने इस मोक्ष मार्ग की रक्षा के लिए, तीर्थ की रक्षा के लिए अथवा दिगंबरत्व वीतराग परंपरा की रक्षा के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। हर रक्षक के लिए बलिदान देना पड़ता है और यही बलिदान ही हमारे लिए मोक्ष मार्ग का सच्चा उपाय होगा। और हम इस बलिदान के आधार पर अपने तीर्थ की रक्षा करेंगे। तो जैन दिगंबर जैन समाज के स्वयं सेवक, युवा बंधु, युवक, महिला, पुरुष सभी से मैं आह्वान करता हूं कि आए और सिरपुर में आकर के अपनी उपस्थिति अवश्य दें।